नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में आपकी समस्याओं का एक समाधान देने का प्रयत्न करते हैं। ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों की इफेक्ट आप पर क्या होगी यह भी बताते हैं। वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, यह भी हम बताते हैं। दर्शक मित्रों, आप अगर हमारी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपकी समस्या अगर वास्तु की हो, ज्योतिष की हो या घरेलू हो या कोर्ट कचहरी की हो, जो भी समस्या है, तो आप अगर उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। आप किस तरह से हमसे संपर्क करेंगे इसकी भी प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी कमेंट डालेंगे तब भी हमें आनंद होगा, उसका भी उत्तर हम देते हैं। और मेरे दोस्तों, याद एक बात और रखिएगा कि मान लीजिए कि आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वह भी आप शेयर करेंगे, आपका प्रॉब्लम्स गुप्त रखा जाएगा। चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का जानेंगे पंचांग, इसके बाद आज का राशिफल। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीज संवत 2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 9 अक्टूबर 2023 सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, दर्पण में अपने चेहरे को देखिए और इसके बाद अगर जाएंगे तो दिशा का शूल आपको नहीं लगेगा। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है जो 12:38 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष की यह एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। पितरों के मुक्ति के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी में भगवान विष्णु का आराधन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। नक्षत्र आज अश्लेषा रहेगा, योग सिद्धि रहेगी 6:51 तक। इसके बाद श्राद्ध योग की शुरुआत होगी। आज करण बव रहेगा और राशि जो है कर्क रहेगी, यानी ड ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। आज एकादशी का श्राद्ध भी कर्म किया जाएगा, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। और मघा का श्राद्ध भी आज ही होगा, क्योंकि अश्लेषा मघा के बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा, तो उसके पूर्व में मघा नक्षत्र का श्राद्ध कर्म किया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। नंबर 1 में आती है मेष राशि। अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए आप उत्सुक हैं, वह कार्य पूर्ण होगा। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास वगैरह में आपको अच्छा संबंध बनेगा। आप कहीं विदेश भी जा सकते हैं। हाँ मित्रों, एक बात याद रखिएगा, व्यसन से दूर रहिएगा, गलत कामों से दूर रहना है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपकी भी हो सकती हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्न रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन आएगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आज मित्रों जल्दबाजी में कोई काम न करिएगा और किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे भी आप दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, तो आज के उपाय में आपको घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छाएं मन में न रह जाएं, इसका ध्यान जरूर देना है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते। अगर शेयर नहीं करेंगे तो मानसिक परिताप आपका बढ़ेगा। वाणी पर जरा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। मित्रों, आज आपको भी व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए थोड़ा मानसिक चिंता और उचाट बना हुआ है। टेंशन भी बन रहा है। जो लोग डिप्रेशन वगैरह में हैं उनको तकलीफ है। जिन लोगों को बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है उन्हें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सावधान रहिए, डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। अपने शारीरिक व्याधि को डॉक्टर से बताएंगे, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। वाहन वगैरह चलाने से आज सावधान रहिएगा और किसी को पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों, खर्च का योग आपका बढ़ रहा है। खर्च पे जरा कंट्रोल करिएगा। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है, यानी रोग की वृद्धि भी हो सकती है। शत्रु वर्ग भी आपको परेशान कर सकता है। कोई भी सर्दी, सड़ेखम जैसी बीमारी होने की संभावना बन रही है। डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए और दो बात का ध्यान विशेष रखिएगा। कभी भी किसी पे भी अंधा विश्वास न करिएगा और दूसरा, पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। क्या करेंगे आप तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और किसी भी निर्धन को धन का दान देकर अथवा धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। संतान संबंधी जो चिंताएं उनमें भी राहत मिल रही है। विदेश यात्रा वगैरह जाने में भी आपका काम सफल होगा। लेकिन मित्रों, जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है और साथ में गलत साक्षी बनने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप गलत साक्षी यानी जमानतदार बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, अपने इष्ट की पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए और साथ ही में पीपल के वृक्ष में जल जरूर डालिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ जल्दबाजी का निर्णय आपने ले लिया है और वहाँ पर नुकसान भी दिख रहा है। लेकिन मित्रों, कभी भी किसी पे भी गलत विश्वास नहीं करना है और किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ कानूनी और गैर कानूनी अगर काम करेंगे तो वहाँ आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज आपको व्यसन से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है और किसी को भी गलत शब्द यानी अपशब्द बोलने से आपको परहेज रखने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कर्म क्षेत्र के ग्रहों की स्थिति अच्छी है। कामकाज में सफलता आपको मिल रही है। माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न रुके हुए थे, उनका कुछ सॉल्यूशन जरूर आएगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं। कैरियर वगैरह आपका भी बनेगा। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के कहे कहावे में आके किसी से पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। क्या करेंगे तो आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन वाणी पे जरा कंट्रोल करने की जरूरत है मित्रों।
और ज़मीन मकान के प्रश्न तो सॉल्व होंगे। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार दिखाई देते हैं। और कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में अपनी कुल देवी माता का पूजन करके विष्णु मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं हम धन राशि भट फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। जल्दबाजी के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। साथ ही में पैसों का लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। घर में कोई अच्छे प्रसंग बनने के भी आसार दिखाई देते हैं। आज उपाय के तौर पर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। लेकिन मित्रों, इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सामान्य रूप से पैसों का लेन देन करने से आपको दूर रहना है। जो लोग आपका पैसा लिए हैं वो आपको पैसा नहीं लौटा रहे हैं, इसकी चिंता आपको बनी हुई है। टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वापस आएगा। लेकिन आज एक काम अवश्य आपको करना है कि कभी भी आप व्यसन कर रहे हैं तो बिल्कुल व्यसन से दूर रहिए और क्रोध भी नहीं करना है। इन दो चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, उपाय के तौर पर आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए। एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे होना जाना बन सकता है। पैसों का लेन देन तो नहीं करना है। लेकिन मित्रों, आज आपके पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ रहे हैं। जमीन मकान संबंधी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आज आपके शत्रु वर्ग पर आप थोड़ा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलत रीत से कहीं वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आज झूठ न बोलेंगे और इसके साथ साथ किसी को गलत रीत से आक्षेपबाजी में नहीं पड़ना है। ऐसा करेंगे ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। भगवान विष्णु के मंदिर में फल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकातें भी होंगी। लेकिन मित्रों, आवक से इनकम से जो है खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं मन में सता रही हैं। बीमारी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और साथ ही में पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। आज आप व्यसन से मुक्त रहिएगा। व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही में आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि वास्तव में आपको क्या उपाय करना है। तो आज का जो टिप्स है वह टिप्स एक बहुत ही उत्तम टिप्स है। कभी कभी हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पैसे फंस गए हैं, तो पैसे हमारे वापस कैसे आए। लोग ले लेते हैं। कहा हुआ है, एक कहावत है कि लेत बहुत सुख उपजे लेके दियो न जाए। आपको जब पैसा लेना होता है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपको जब लौटाना होता है तो आप रो देते हो, आप नहीं लौटा पाते। तो यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर आपका फंस चुका है और पैसा नहीं आ रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप यह छोटा सा उपाय करेंगे, निश्चित तौर पर आपके पैसे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जो व्यक्ति नहीं देना चाहता है उसका भी मन बदल जाएगा, वह आपका पैसा दे देगा। क्या उपाय करेंगे? तो उपाय में सिंपल उपाय है, अपनी कुल देवी माता का एक फ़ोटो रखना पड़ेगा। अथवा मंदिर है आपके घर में, उसी मंदिर में बैठेंगे
अपने पूरे घर में कपूर जलाकर घुमाना है। पहले सबसे पहले रात में यह काम करना है, दिन में नहीं। एक कपूर की गोटी जलाइए, 2 गोटी जलाइए, पूरे घर में जला के जलता हुआ लेके पूरे घर में घूमना है। जब घूमेंगे तब आप ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप करेंगे और घूमते हुए आप अपने आसन पर बैठेंगे, माता के सामने प्रार्थना करेंगे, फलाना व्यक्ति हमारा पैसा लिया हुआ है। एक कागज़ पे लाल पेन से, जो कागज़ में लीटी ना हो ऐसा सादा कागज़ लेके उस पे लाल पेन से उनका नाम और उनका जितना पैसा हो वह पैसा लेना है। इसके बाद उस कागज़ को आपको एक नीचे ज़मीन में रख के और उस पर एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का। याद रखिएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक का मुंह जो होगा वो आपका दक्षिण दिशा में होगा और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करना है। लेकिन इस मंत्र को जप करने से पहले नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम ममाग्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, एक माला इस मंत्र की जपिए और बाकी 7 माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की करेंगे। निश्चित तौर पर आपका पैसा वह व्यक्ति जल्दी ही देने लगेगा। तो दर्शक मित्रों, करिए यह उपाय और देखिए इसका क्या मिलता है फल। अगर आपका अनुभव भी हमें जरूर शेयर करिएगा। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।